हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, वापस से आप लोगों का एक नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक स्टेटमेंट पे एक्चुअली एक्सप्लेन करने वाला हूं और वो स्टेटमेंट है कि एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। ये अक्सर उन लोगों का स्टेटमेंट है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब रील और इंस्टाग्राम पे एक्चुअली महाज्ञानी बैठे हैं और वो लोग बोलते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वीडियो आप देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत से महाज्ञानी मिलेंगे जो लोग ये स्टेटमेंट देते हैं कि एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज उनको लगता है कि हमारे देश में करोड़पति वो लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं। दोस्तों, ऐसा आपके साथ हो सकता है। समटाइम्स में भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके कंपनी का ओनर ही पढ़ा लिखा ना हो, ऐसा हो सकता है। बट ये मेजोरिटी और ये जो सक्सेस रेट है, यानी कि ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। एक्चुअली में अगर आपको भी लगता है कि एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी, तो इसका आंसर मैं अभी आपको देता हूं, आपको गलत लगता है। एजुकेशन हमारे सोसाइटी और हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमें जिंदा रखने के लिए हवा का जरूरत है। उतना ही एजुकेशन हमारे देश के लिए और हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे हार्ट को बीट करने के लिए या धड़कने के लिए खून की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एजुकेशन जरूरी नहीं है तो आपको 100% गलत लगता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो एक गांव है, वहां पे 100 जन लोग हैं और 100 जन बिजनेस करने के लिए सिर्फ एजुकेशन नहीं लिया और उनको सिर्फ बिजनेस ही करना था और वो बिजनेस करने लगे। आप देखेंगे दोस्तों, वो 100 लोगों में शायद 3-4 लोग ही सक्सेस हो पाएंगे और शायद वो करोड़पति बन जाए विद द हेल्प ऑफ दियर बिजनेस। बाकी 90 लोग जो होंगे वो फेल हो जाएंगे। इवन उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, उनकी खुद की फैमिली को भी सर्वाइव करने के लिए बहुत उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये जो सक्सेस रेट है दोस्तों, ये बहुत ही कम परसेंटेज में है बिजनेस, इन टर्म ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर आप वही 100 लोगों को एजुकेशन के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ या विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन अगर उनको बिजनेस या जॉब करने के लिए बोलेंगे, या चलो मान लेते हैं कि उन्होंने सिर्फ एजुकेशन लिया 100 लोग, तो मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूं कि वो 100 लोगों की फैमिली उन 95 या 100 लोगों से बेटर वे में रहेगी। वो भले कोई भी एक आदमी भी करोड़पति ना बने, बट अगर वो 100 के 100 एजुकेटेड हैं तो वो उनके फैमिली को एटलीस्ट एक अच्छे और बेटर वे में सर्वाइव कर सकेंगे। दोस्तों, आपको सिंपल सा बताऊं, हमारा देश क्या है, एग्जाम्पल लो, हमारे देश में उल्टा होता है ये बिकॉज ऑफ एजुकेशन। हमारे देश में क्या है कि 10% लोग करोड़पति हैं, 90% लोग जो है वो करोड़पति क्या, उनके पास जस्ट जिंदा है, ऐसा आप समझो। उसमें मैं भी हूं। यानी कि हमारे देश का जो इकोनॉमी यानी टोटल जो मनी है वो 90% मनी जो है वो 10% लोगों के पास है और जो 10% मनी है वो 90 लोग उसी में सर्वाइव कर रहे हैं। ये दो पॉइंट आपको क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, एक स्टेट है, मान लो उसका नाम है एक्स और वहां पे जो है वो 10 लोग हैं। यानी कि एक स्टेट है जिसका नाम है एक्स, वहां पे 10 लोग सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन उन 10 लोगों में दोस्तों सिर्फ एक करोड़पति है, बाकी 9 जो है भिखारी हैं। और एक दूसरा स्टेट है जिसका नाम है वाई, वहां पे भी 10 लोग हैं और वहां पे करोड़पति एक भी नहीं है, लेकिन भिखारी भी एक भी नहीं है। यानी कि वो 10 के 10 जो है ना तो करोड़पति है ना ही भिखारी है। वो लोग 10 अपने एक एवरेज लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं विद उनके फैमिली के साथ में और एक बेटर इक्विपमेंट्स और फिजिकल रिसोर्सेस अपने फैमिली को सर्वाइव करने के लिए दे पा रहे हैं। तो मैं इन दोनों स्टेट में अगर बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि वाई जो स्टेट है वो काफी अच्छा है और वेल सेटल्ड है, क्योंकि वहां पे जो रेशियो है वो इक्वल का है और हमारे कंट्री में वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई करोड़पति है तो बहुत ज्यादा है और कोई करोड़पति बोले तो भिखारी का नंबर ज्यादा है। अब दोस्तों, किसी भी मेट्रो सिटी में जाओगे आप वहां पे हो सकता है कि आपकी कंपनी का ओनर जो है वो अनपढ़ हो, ना पढ़ा लिखा हो, लेकिन जैसे उसके नीचे का पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे, यानी कि एमडी, सीईओ और वहां का जो ऑपरेशन हेड होता है, वहां का सेल्स डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटेंट जो सीए करके बैठा है और इंजीनियरिंग करने के बाद जो डिप्लोमा और डिग्री करके लोग बैठे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट वाले जो भी एमबीए करके बैठे हुए हैं, और वहां का जो और स्ट्रक्चर यानी कि जितना भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एजुकेटेड लोगों से ही बना होता है।
आप किसी मेट्रो सिटी में जाओगे, आप अपने आंखों से जो भी चीजें देख सकते हो, बिल्डिंगें देख लो, ब्रिज देख लो, रोड देख लो, और अपना एयरपोर्ट देख लो, और रेलवे स्टेशन देख लो, मेट्रो देख लो। यानी कि ये जितना भी एमिनिटी, जितनी भी सुख सुविधा आपको किसी मेट्रो सिटी में मिलता है, वो सब बनाने के पीछे सिर्फ एजुकेशन वालों का ही हाथ होता है। अब इसमें दो चीजें होती हैं दोस्तों। जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो माइंड में विजन को पहले इमेजिनेशन करते हैं, सोचते हैं हमको करना क्या है, विद द हेल्प ऑफ आर्किटेक्ट, जो एक्चुअली माइंड में कैलकुलेट करते हैं कि हमको ये चीज होना चाहिए। फिर उसको फिजिकल इन्वायरमेंट में लाने के लिए बाकी टेक्निकल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट्स होती है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। लेकिन कोई तो होगा जो पढ़ा लिखा हो और वही सोचता है ऐसा करने के लिए। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप नहीं सोच पाओगे। अब इसमें दूसरा टीम होता है जिसको हम लोग लेबर बोलते हैं। एक्चुअली मैं बताऊं दोस्तों, जितना हाथ देश को आगे ले जाने में पढ़े लिखे लोगों का है, उससे ज्यादा हाथ जो होता है ये लेबर का होता है, जिनको हम चीपेस्ट लेबर बोलते हैं। यानी अब इनका इनका पर्सनल रीजन हो सकता है, इन्होंने एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दिया, या हो सकता है कि इन्होंने अपने फैमिली के फाइनेंशियल जो स्ट्रगल हो उसके थ्रू इन्होंने एजुकेशन को गेन या पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, या ऐसा भी हो सकता है उनको वो व्यवस्था ही नहीं मिला। और हमारे देश में तो एजुकेशन कितना कॉस्टली है ये आपको भी पता है। हम अगर मिडिल क्लास में हैं तो हमारे लिए भी एजुकेशन गेन करना आज के टाइम पे काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि एजुकेशन काफी कॉस्टली है। और लोअर मिडिल क्लास अगर वाले हैं तो उनको भी उतना ही तकलीफ है एजुकेशन के लिए। और बाकी नीचे के जो लोग हैं वो तो एजुकेशन के बारे में भूल ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि एजुकेशन आप फ्री में मिल ही नहीं रहा है कहीं पे। तो दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में हो और आपको लगता है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको गलत लगता है। मैं बोलता हूं कि एजुकेशन हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एजुकेटेड हो तो कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आपको अगर कोई मैनिपुलेट करने का ट्राई भी कर रहा है तो मे भी उसको थोड़ा सा टाइम लगे, फिर जाके शायद आप मैनिपुलेट हो पाओ। बट अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं हो, आप एजुकेटेड ही नहीं हो, तो आपको कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन विद इन सेकेंड मैनिपुलेट कर सकता है। और हम सिटी में रहते हैं, हमको लगता है कि हमारा कंट्री पूरा एकदम फुली डेवलप्ड है। एक्चुअली ये 100% गलत है दोस्तों। आप जब किसी गांव से बिलोंग करोगे और गांव में जाके देखोगे तो आप वहां पे खुद का रेशियो निकाल लेना, आप जितने पढ़े लिखे लोग हो गांव के, वो सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं। फिर आप खुद डिसाइड करना कि एक्चुअली हमारी कंट्री में कितने बोलते हैं कि कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं और कितने लोग अनएजुकेटेड हैं। तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट आज के वीडियो के माध्यम से था यही, कि जो भी महाज्ञानी वीडियो बनाते हैं कि एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट जस्ट बिकॉज कि 2-4 लोग करोड़पति बन गए, अभी उनको चाहे लक बोलो या उनका स्ट्रगल बोलो, बट ये 100% सही नहीं है कि वो पढ़े लिखे लोग नहीं रहोगे तो आप करोड़पति सारे लोग बन जाएंगे। तो दोस्तों, आप पढ़े लिखे लोग हो और आप लोगों को भी बताओ एजुकेशन के बारे में, और एजुकेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक रोटी कम खाओ चलेगा, बट एजुकेशन पे 100% फोकस करने के लिए अपने फैमिली को, आजू बाजू लोगों को मोटिवेट करो, क्योंकि देश जो है करोड़पति बनने का सबको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पूरे देश में सारे लोग लाखपति ही हैं तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट इससे तो बेटर ही होगा 4 लोग सिर्फ करोड़पति हो, 5 लोग, और बाकी लोग लाखपति भी नहीं है। ये सिनारियो से तो बेटर होगा कि सारे लोग लाखपति हो और अच्छी लाइफ जी रहे हो। और ये तभी पॉसिबल होगा जब एजुकेशन सारे लोगों के पास इक्वल होगा, बराबर होगा, या लोग खुद को जागरूक कर सकेंगे कि वो जहां पे हैं एक्चुअल कहां पे हैं, आगे उनको जाना कहां पे है, एक्चुअल उनको पता है कि वहां पे जाना कहां पे है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।